हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। मान्या घर की सबसे बड़ी और समझदार बहू थी। इतनी समझदार कि घर में किसी भी बात पर समझौते कराने होते तो सबसे पहले उसका ही नाम लिया जाता। मान्या के पति कुंतल का भी बिल्कुल मान्या जैसा ही स्वभाव था। वे दोनों हमेशा खुश रहा करते। दरअसल संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी बहू के इस सुखी जीवन का एक ही मंत्र था और वह था संतोष। मान्या हमेशा अपनी माँ की यह बात गांठ बांध कर रखती थी कि धन दौलत महल अटारी किसी भी सुख का कोई मोल नहीं होता यदि व्यक्ति के मन में असंतोष का वास हो। इसीलिए मान्या हमेशा संतोष को धारण करे रखना यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। मगर अब की मान्या इस मंत्र को ना जाने कैसे भूल गई। दरअसल मान्या के ससुराल में दो देवर देवरानियाँ सास ससुर सभी हैं। सब मिलकर कपड़ों का कारोबार करते हैं। कारोबार में तरक्की होने से नया घर लिया गया। सबके कमरे तय हुए तो मान्या और उसके पति कुंतल के हिस्से में नीचे का सबसे छोटा कमरा आया। यूं तो सब ठीक था, पर घर के उद्घाटन समारोह में आए कुछ रिश्तेदारों ने मान्या के खूब कान भरे। तू कसम से पगलेट ही है मान्या, हमेशा तेरे हिस्से ही कम क्यों आता है। अरे तू घर की बड़ी बहू है और तेरा कमरा ही सबसे छोटा। बुआ सास ने मुंह मटकाते हुए यह बात कही तो मान्या का संतोषी मन असंतोष से भर उठा। बाकी की मंत्रा टाइप चाची काकी ने भी आग में घी डाला तो मान्या के मन में उठी आग की लपटें बढ़ने लगी। उद्घाटन के बाद सभी नए घर में शिफ्ट हो गए। असंतोष से भरी मान्या आज घर के बाहर टहल रही थी। उसने आज मन ही मन तय कर लिया था कि वह उस छोटे से कमरे में नहीं रहेगी कि तभी टहलते हुए उसकी नज़रें मज़दूर के एक परिवार पे पड़ी जो पास की किसी इमारत को बनाने आए थे। वे काम के बाद थके हारे किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। उनके बच्चे आसपास ही खेल रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। मजदूरों के उस परिवार को देखकर मान्या अनायास ही मुस्कुरा उठी और फिर वह घर को चल दी। वहाँ ऊपर के कमरों से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। दोनों देवर देवरानियों के बीच अक्सर इसी तरह की आवाज़ें आती रहती थी। उन्हें कभी किसी बात से संतुष्टि नहीं होती थी। छोटी छोटी बातों में बहस करना, बेमतलब की बातों में लड़ना उनके लिए आम था। आज ही एक छोटी सी बात पर ही झगड़ा हो रहा था कि एक देवर के कमरे में बालकनी नहीं थी और दूसरे के कमरे में थी। मान्या उनकी बहस रोकने ऊपर जा ही रही थी कि मज़दूर की औरत दरवाजे पर आकर मान्या पानी मांगने लगी। मान्या उसे पानी देते हुए पूछा,
ऐसे जगह जगह भटकता तुम्हारा परिवार और तुम कितनी परेशानियों को झेलते होगे ना। तभी वह एक सुकून भरी मुस्कान देकर बोली, दीदी, जीवन की भटकन तो वह है जो बड़ी बड़ी मजबूत छतों के नीचे भी प्यार के बीज ना बो सके। मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा मर्द मुझे प्रेम करता है, मेरे बच्चों का ध्यान रखता है। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। यह सुख तो मान्य के पास भी था। प्यार करने वाला समझदार पति और प्यारे प्यारे 2 बच्चे। उसकी बात मान्या के भीतर तक चोट कर गई। बड़े कमरे की बात उसके मन से छू हो गई और मान्या में फिर वही मान्या लौट आई जो संतोष को ही महासुख समझती थी। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक कीजिएगा और इस स्टोरी को शेयर भी कीजिएगा। और इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरी स्टोरीज़ को इतना लाइक कर रहे हो और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो।